Good morning, viewers. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Koina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, on top of this bulletin, we are discussing the Ram Mandir and the politics that is spiraling around this. Now, ahead of the consecration ceremony, politics continues to peak over Ram Mandir. After PM Modi held a grand road show in the city and inaugurated a slew of projects in the city worth over 15,000 crore rupees, including a revamped Ayodhya railway station and a new international airport. Now, opposition has slammed BJP and said that the party has politicized Ram Mandir inauguration and is using it for political gains. Now, Shiv Sena continues to remain firm on its stand that they don't need an invitation to attend the ceremony. While the Congress remains undecided on attending the ceremony, and Congress leader Salman Khurshid has said that the BJP does not have any authority to send out any invitations for this ceremony. आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। करोड़ों माताओं बहनों का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया है। उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति दिलाई है। साथियों, हमारे देश में गैस कनेक्शन देने का काम 60-70 साल पहले शुरू किया गया था, 6-7 दशक पहले। लेकिन 2014 तक हालत ये थी कि 50-55 साल में सिर्फ 14 करोड़ गैस कनेक्शन ही दिए जा चुके थे। आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं। राम मंदिर एक जिनिस और राम मंदिर नामे राजनीतिक प्रचार आरेक जिनिस, दुटोर मध्य मिश्रण होले राम मंदिर तार जे महत्व सेटा किछुटा खाटो है बोले। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त हैं उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में। देखिए, विपक्ष जाए या ना जाए उससे तो मंदिर का भव्यता कम नहीं होगा। विपक्ष जाए या ना जाए, भारत का लोगों का तो उत्साह का कमी नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मन में प्रश्न है, जब रामलाला का अनुष्ठान में आपको इनविटेशन मिला है, उसमें भी आप अपना वैल्यू दिखाने का क्या जरूरत है? हम लोग तो इनविटेशन के लिए तरस रहा हो कि कहीं से एक इनविटेशन आ जाए, हमारा भी जाने का मौका मिले। बहुत हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के रेलवे स्टेशन का, इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अयोध्या बदल रहा है। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। निमंत्रण मिले ना मिले कोई विवाद थोड़ी होता है।
भगवान बुलाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन ऐसा है, किसी ने ये मान लिया है कि उनको बुलाने का, उनको न्योता देने का अधिकार है। हम तो नहीं मानते कि किसी को अधिकार है। भगवान का घर तो खुला रहता है सबके लिए, छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी भगवान का घर खुला रहता है। उस पर कोई किसी तरह की वो निगरानी नहीं कर सकता है कि हम इसको जाने देंगे, इसको नहीं जाने देंगे। एक बेशर्मी की एक हद होती है। संजय राउत ने सब कुछ छोड़ रखा है, अब उसकी तरफ लोग एक मीन्स घटिया स्तर का पॉलिटिशियन करके सब लोग देखते हैं। और अभी बीजेपी से नफरत करते करते अब इन्होंने राम से भी इनको नफरत हो गई है, क्योंकि ये अभी रावण के गोद में जाके बैठे हैं तो इन्हें कोई मर्यादा तो होती नहीं है। और अगर हमारे नेता आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो इसके गाल पे 4 थप्पड़ मारे रहते और इसको भगा दिए रहते पार्टी से। देश की जनता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसी तरह से अगर होते रहा तो उसको उसकी औकात दिखाने का काम भी हम लोग करेंगे। We are among the first flyers who have touched down a while back at the Ayodhya airport. This is the arrival site which you are now seeing on the screen of the CNN News 18. A while back, in fact earlier today, Prime Minister Narendra Modi inaugurated this particular airport. If we talk about the features of the same, it has the capability and the capacity to hold 10 lakh passenger annually, to manage 10 lakh passenger annually. And this is the overall look and feel which you are going to see in next few seconds on the screen of the CNN News 18. As per the given details, what we have been given to understand that as soon as the person enters in the Ayodhya Nagari, they will get to see the overall heritage and the culture, and such is the overall make quality which has been used in the construction of the Ayodhya airport. So the Lal Patthar which is being seen on the terminal facade, that is the same which is used in the construction of Ram temple as well. So because today was the inaugural day, the first flight, commercial flight so to say, they were going to land. This is the reason why the airport has been all decked up. This is the departure part. We have shown you the arrival part, then this is the second gate of the departure part, and everything inside the airport as well, outside the airport as well, it has been all decked up. And this is the screen which is going to show the flight status. And a while back it was displaying that both the aircraft, in fact not just the Indigo Air India Express as well, they also flew from the national capital Delhi to Ayodhya for the inaugural flight, and same is being reflected on the screen as well. These were the two flights who have taken all those passengers and the devotees for the very first time in the city. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated first Amrit Bharat train of India, and I am on board the same train that is going towards Darbhanga. These are some students who are on board and traveling to Gorakhpur and have different sort of drawings, sort of content related to Amrit Bharat trains that they had planned to show to PM Modi. I'll try to talk to them as to what is the kind of idea and inspiration behind this particular content and these drawings. सबसे पहले तो नाम बताइए, what's your name? My name is Priyanshi Gupta. Priyanshi, talk to me about this particular poem. If I'm not wrong, you have written this particular poem in the drawing? Yes sir, I have written this. You have written it. What is Yes, it? sir. If you can just read it out, please. ये जो मैंने कविता लिखी है वो अमृत भारत ट्रेन पे लिखी है। ये जो लॉन्चिंग हो रही है उसे इंस्पायर्ड होके इसीलिए मैंने ये कविता लिखी है। थोड़ा सा हमें पढ़ के सुनाओ। आओ हम सब करें सवारी अमृत भारत ट्रेन की, सुविधाएं आराम जहां है बिल्कुल जैसे प्लेन की, उन्नत तकनीकी से लैस रफ्तार और रोमांच भरी, पुण्य स्वदेशी भारत निर्मित शान भारतीय रेल की। अभी अमृत भारत को ट्रेन को देख के, साथ ही वंदे भारत ट्रेन को देख के आप सभी को कुछ याद आता है? कोई गाना ऐसा याद आता है? अयोध्या से स्टार्ट हो रही है, पहली अमृत भारत है, कुछ गाना गुनगुना रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जरा मुझे भी सुनाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। We have redeveloped Ayodhya Dham Junction building now. Other than that, doubling Barabanki line, doubling of a Barabanki rail line is very important and crucial project, because you see, when we talk about many trains from Ayodhya Dham Junction, then obviously,
operation department of railways will have several sort of challenges, and that is the reason why the doubling of Barabanki line is very crucial and important, because this doubling will help railways to somewhere